हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th का क्रिया विशेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, यानी व्यवहारगत उद्देश्य। ये 4 टाइप में होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम टीचिंग एड्स लिखते हैं। सामान्य सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड लिखते हैं। विशिष्ट सहायक सामग्री में हम किसी विशेषण पर चार्ट लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं इसके बाद, यानी छात्र के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसमें छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र इसके उत्तर देते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, सीता एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? छात्र उत्तर देते हैं सीता। इस वाक्य में सीता कैसी लड़की है? छात्र उत्तर देते हैं सुंदर। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में सुंदर क्या कहलाता है? छात्र कहेंगे विशेषण। विशेषण के विषय में विस्तार से बताओ, तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, यानी ये उनके लिए समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं, यानी विषय की घोषणा करते हैं। जैसे छात्रों, आज हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम होते हैं: कंटेंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवेल्युएशन। इसमें सबसे पहले विशेषण के बारे में लिखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा। उदाहरण के लिए, श्याम बहुत अच्छा लड़का है। इसमें श्याम क्या है? अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? श्याम की विशेषता है। सेकंड है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण में किसी का गुण या दोष प्रकट करने वाले शब्द हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, मेरा दोस्त कपटी है। यहाँ पे इन लोगों की विशेषताएं बताई जा रही हैं, गुण या दोष बताए जा रहे हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे और हेडिंग्स लिखेंगे। इवैल्यूएशन में हम पूछेंगे प्रश्न, जैसे विशेषण के कितने भेद हैं? छात्र उत्तर देते हैं विशेषण के 4 भेद हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पर संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जहाँ पर जिनको गिना जा सकता है उसको निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय। इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक, जहाँ पर गिना नहीं जा सकता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जैसे कोई, कुछ, बहुत, कम, थोड़ा। इसके बाद होता है परिणामवाचक विशेषण। जहाँ पर संख्या का बोध नहीं हो, जहाँ संख्या में मापतोल जैसा बोध हो, उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिणामवाचक, जहाँ कोई निश्चित वस्तु हो, जैसे 1 किलो, 2 मीटर। इसके बाद अनिश्चित परिणामवाचक, जहाँ पे वस्तु निश्चित ना हो, जैसे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? छात्र उत्तर देंगे संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद फोर्थ होता है सर्वनामिक विशेषण। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के रूप में, यह बालक छोटा है। यहाँ पे बालक क्या है? संज्ञा है, इससे पहले यह है, यानी सर्वनाम आया, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह पुस्तक मेरी है, तुम रवि के भाई हो। इसके बाद आते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में, वह बहुत तेज भागता है। वह तेज भागता है, ये उसका विशेषता हो गई। बहुत तेज भागता है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रविशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। एक में अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। इसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन, यानी पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछते तथा छात्र उत्तर देते हैं। जैसे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? छात्र कहते हैं 4। परिणामवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? छात्र उत्तर देते हैं 2। इसके बाद होमवर्क दिया जाता है, जिसमें पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, देन ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद छात्रों को कोई ना कोई एक्टिविटी दी जाती है, जैसे विशेषण के भेदों को दर्शाता हुआ कोई चार्ट बनाए। इसके बाद रिमार्क्स दिए जाते हैं। जो टीचर है वो स्टूडेंट को रिमार्क्स देती है कि उसने अपना लेसन प्लान कैसे प्रेजेंट किया है। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।